हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिनिन को हम कैसे कम कर सकते हैं और जीएफआर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग समझने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन होता क्या है, जीएफआर क्या होता है। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनने वाला एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे मसल्स बनाते हैं और इन्हें फिल्टर आउट कौन करता है? आपकी किडनीज। तो यूरिन के रास्ते जितना भी एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है वो फिल्टर आउट होता रहता है अगर हमारी किडनीज अच्छे से फिल्ट्रेशन कर रही हैं, हेल्दी हैं। अगर हमारी किडनीज किसी भी कारण से वीक हो गई हैं, मतलब अच्छे से गंदगी को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही, चाहे बीपी बढ़ने के कारण से, चाहे शुगर बढ़ने के कारण से कोई नुकसान उठा रही है, उसके नेफ्रॉन्स वीक होते चले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जितनी भी गंदगी आपकी बॉडी से बाहर जानी चाहिए अब बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हैम्पर हो रहा है, हमारे फिल्टर के अंदर परेशानी आ रही है, हमारे नेफ्रॉन्स वीक होते चले जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना है? कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए हमें चीज़ों को मैनेज करना है। अब जो जीएफआर है, जीएफआर का मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में आपकी किडनीज कितने ब्लड को फिल्टर कर रही है वो डिपेंड करता है आपके जीएफआर की वैल्यू के ऊपर। तो जो जीएफआर वैल्यू है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिएटिनिन के। मतलब अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो जीएफआर कम आएगा, आपका क्रिएटिनिन अगर कम है तो जीएफआर ठीक आएगा। सबसे पहला टिप क्या है? आपको अपना प्रोटीन इनटेक को लिमिट में रखना है। जो भी आपके नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन एनरिच्ड है, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में से कंप्लीटली अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल एग हो गया, चिकन हो गया, फिश है, रेड मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई आइटम्स, ये सारी की सारी आपकी डाइट में से आपको रिमूव करनी है। मोस्टली जब डाइट में से प्रोटीन को निकाल देते हैं तो क्या देखने को मिलता है? आपकी बॉडी में कमज़ोरी आनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट बोलता है मेरा वज़न गिर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम लाइट प्रोटीन अलाउ करते हैं। लाइट प्रोटीन के अंदर आपका क्या आता है? सबसे बेस्ट वो है मूँग की दाल। मूँग की दाल आप पतली-पतली बनाकर एक-एक दिन छोड़कर भी ले सकते हैं या डेली बेसिस पे एक छोटी कटोरी का इंटेक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिनिन लेवल्स पे, आपके यूरिन में प्रोटीन कितना जा रहा है, वो आपको डॉक्टर्स अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। सेकंड जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको टोटली अवॉइड करना है। कुछ लोगों की हैबिट होती है फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट ज़्यादा डाल के खाने की, या सैलेड्स के ऊपर हम खा रहे हैं, या चाट मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम पापड़, चटनी, अचार का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट से कंप्लीटली कट डाउन करनी है ताकि आपका बीपी इन चेक रहे, आपकी बॉडी में पानी भरने की कैपेसिटी ना बने, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लूइड को अपने साथ जोड़ने की। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? अगर हम नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नमक के अंदर जो आपका केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी वो है सोडियम क्लोराइड। तो अगर नमक हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में सूजन भी आनी स्टार्ट हो जाती है, साथ के साथ बीपी भी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा क्रिएटिनिन इन चेक रहे, जीएफआर अच्छा रहे, तो उस कंडीशन में हमें सॉल्ट का इंटेक लिमिट करना है और अपनी बीपी की डेली मॉनिटरिंग करनी है। थर्ड जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, अपनी डाइट में से या डेली रूटीन के अंदर से अगर हम निकोटीन और कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं, उसको टोटली कट डाउन करना है। कैफ़ीन आपका कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स के अंदर जाता है, जितने भी आपके एनर्जी ड्रिंक्स हैं, या कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हैं। निकोटिन आपका चाय के अंदर भी प्रेज़ेंट होता है, साथ के साथ अगर कोई बीड़ी, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके अंदर भी जाता है। अब निकोटिन और कैफ़ीन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? कुछ लोग जिमिंग करते हैं, प्री वर्कआउट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसको अच्छे से फ्लश आउट नहीं होने देते बॉडी से, लेकिन उसको लेते चले जा रहे हैं। उस कंडीशन में भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, किडनीज अफेक्ट होती हैं। तो अगर हमें अपनी किडनीज को हेल्दी रखना है तो हमें अपनी डाइट में से कैफीन, निकोटिन को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। इन बैड हैबिट से दूर रहना होगा, क्योंकि
अगर हम ये कट डाउन कर देते हैं, आपका क्रिएटिनिन इन चेक आना स्टार्ट हो जाता है, बीपी मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैफीन और निकोटिन आपकी बॉडी के अंदर एकदम से रश क्रिएट करती है, ब्लड के फ्लो को एकदम तेज़ी से बढ़ाती है, इसीलिए हमें अच्छा महसूस होता है, इसीलिए हमें एनर्जेटिक लगता है। तो लोगों को एडिक्शन भी होती है, वर्कआउट के फॉर्म में भी ले रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि इसको टोटली अवॉइड करना है अपनी डाइट के अंदर से। फोर्थ जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है हेवी विगरस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। क्यों ऐसा करना ज़रूरी है उसको आज समझ लीजिए। जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, मसल्स जब फटीग में जाते हैं, मसल्स के अंदर थकावट आती है, तो उस कंडीशन में आपके क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। अब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके किडनी वीक हो रही है या क्रिएटिनिन शूट अप हो रहा है, यूरिन में से प्रोटीन जा रहा है, वो अगर हेवी विगरस एक्सरसाइजेस करता है तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में से क्रिएटिनिन फ्लश आउट नहीं हो पा रहा होता है ऑलरेडी, और एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियां एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन बनाती है जो आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। जब आप रिपोर्ट करवाते हैं, अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे, आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। फिफ्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे समर्स भी आ रही हैं, इस टाइम पे अगर हम हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी सही मात्रा में नहीं लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी किडनी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाता है या बहुत कम कम आता है, यूरिन में इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आपकी जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है वो कैसे होती है, आपकी स्वेटिंग के रास्ते या पेशाब के रास्ते। तो पसीना ऑलरेडी गर्मी में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर यूरिन फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो रहा है पानी कम पीने की वजह से, तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है और आपका बाइकार्बोनेट गिरता चला जाता है, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती चली जाती है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये बहुत तेज़ी से आपके क्रिएटिनिन को शूट अप करवाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पानी कैसे पिएंगे, एज पर थर्स्ट, मतलब आपकी बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो आप छोटी छोटी सर्विंग में कई बार पानी पिएंगे। क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं इसी कंसर्न के साथ कि मैम जहाँ हम डायलिसिस के लिए जाते हैं वहाँ डॉक्टर ने बंद करवा दिया है पानी, या जैसे ही हमने सुना हमें किडनी की दिक्कत है, हमने बिल्कुल पानी बंद कर दिया, बस हम 2-3 ग्लास पी रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उनकी किडनीज और तेज़ी से ख़राब होना स्टार्ट होती है। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो आपने भी देखा होगा कि आपके रिपोर्ट्स में ये वेरिएशन देखने को मिली होगी, और क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है, बाइकार्बोनेट गिर जाता है। बहुत से लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बाइकार्बोनेट बढ़ नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि पानी हमने वहाँ बिल्कुल कम कर दिया है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और उस कंडीशन में जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ता चला जाता है, खून तेजाबी होता चला जाता है, तो आपका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से जंप करता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, हमारे डॉक्टर से आप खुलकर बात कीजिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, जो भी डाउट्स है उसको ज़रूर पूछिए। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और आपका क्रिएटिनिन डाउन होना स्टार्ट हो जाए, जीएफआर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, और किडनीज आपकी हेल्दी रह सकें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।